कि सरकार वर्तमान की जो बीजेपी आरएसएस की सरकार है वो आपस में राजपूत और गुज्जरों को लड़ाने का प्रयास कर रही है। क्या राजपूत और गुज्जर भाई क्या पहले इस देश में नहीं रहते थे? वो मूर्ति पहले भी वहीं पे थी। ये 2024 का जो इलेक्शन आ रहा है, जो एमपी के इलेक्शन है, सारी की सारी प्री प्लानिंग है इन लोगों की। भाई इनको आपस में लड़ाओ और लड़ा के एक ध्रुवीकरण करके वोट को अपनी तरफ खींचने का एक काम कर। ये जो सरकार है ये न क्षत्रियों को कुछ देना चाहती है न गुज्जरों को कुछ देना चाहती है, बल्कि इनका मकसद केवल लोगों को आपस में लड़ाना है। भाई साहब क्या फैसला लिया गया, क्या आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का जो मकसद है कि 19 जुलाई को कैथल में जो राजपूत समाज के लोग प्रदर्शन कर रहे थे, उस प्रदर्शन पर वर्तमान की जो आरएसएस बीजेपी की सरकार है उन लोगों पर लाठीचार्ज किया गया है, आंसू गैस के गोले दागे गए हैं। तो हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि सरकार वर्तमान की जो बीजेपी आरएसएस की सरकार है वो आपस में राजपूत और गुज्जरों को लड़ाने का प्रयास कर रही है। तो सरकार की जो आरएसएस बीजेपी की सरकार, उसका मकसद ही यही है कि डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज करो। ये जो सरकार है ये न क्षत्रियों को कुछ देना चाहती है न गुज्जरों को कुछ देना चाहती है, बल्कि इनका मकसद केवल लोगों को आपस में लड़ाना है। तो हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि जो आरएसएस बीजेपी की सरकार आपस में लोगों को लड़ाना चाहती है, तो मैं क्षत्रिय समाज के इस भाइयों से भी और गुर्जर समाज के भाइयों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि इस सरकार की पॉलिसी को समझे और आपस में भाईचारा बढ़ाने का काम करे, भाईचारा कायम रखने का काम करे। और दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं कि वर्तमान की जो सरकार है वो एक रिटायर्ड जज के नेतृत्व में कमेटी का गठन करे और वहाँ पर जो लाठीचार्ज किया गया है, जो अश्रु गैस के गोले दागे गए हैं, उसकी निष्पक्ष जांच की जाए और जांच करके जो भी दोषी लोग हैं उन पर कार्रवाई की जाए। अभी आने वाली 7 अगस्त को भारत मुक्ति मोर्चा और बामसेप की जो ऑफशूट विंग्स हैं उसके द्वारा पूरे देश भर के 567 जिलों में 7 अगस्त को भारत बंद का कार्यक्रम किया जा रहा है। वो भारत बंद करने के पीछे हमारा जो मकसद है कि वर्तमान जो आरएसएस बीजेपी की सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड जो लेके आ रही है, उस यूनिफॉर्म सिविल कोड के माध्यम से बहुत सारे लोग प्रभावित हैं। शेड्यूल ट्राइब के लोग जो आदिवासियों हैं, आदिवासियों की जो संविधान के अकॉर्डिंग जो 5वीं और 6ठी अनुसूची है, उन लोगों को ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है इसके माध्यम से उनकी जल जंगल जमीन, उनकी संस्कृति, उनकी सभ्यता से बेदखल करने का एक षड्यंत्र किया जा रहा है। तो इस यूनिफॉर्म सिविल कोड के विरोध में, और दूसरा मणिपुर में जो हिंसा आरएसएस बीजेपी के द्वारा प्रायोजित जो दंगा करवाया जा रहा है उसके विरोध में, और वर्तमान की जो सरकार आरएसएस बीजेपी की है वो वोटिंग मशीनों में सेटिंग करके चुनाव जीतने का काम कर रही है, उसके विरोध में। और जो बैकवर्ड के लोग हैं, बैकवर्ड के लोगों की गिनती नहीं हो रही। इस देश में जानवरों की गिनती होती है, जंगली जानवरों की गिनती होती है, गाय की गिनती होती है, पेड़ पौधों की गिनती होती है, यहाँ तक कि इस देश में जो कुत्ते हैं, आवारा कुत्ते कितने घूम रहे हैं, आवारा कुत्तों की भी गिनती होती है, मगर बैकवर्ड के लोगों की गिनती नहीं होती। इन सब के विरोध में हम जो लोग हैं 7 अगस्त को भारत बंद का कार्यक्रम भी करने जा रहे हैं। आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो कार्यक्रम है, ये हमारे जो 19 जुलाई को बीजेपी की सरकार में हमारे राजपूत भाइयों के ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ, सुगेश के गोले छोड़े हैं, उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। और जहां हमारे राजपूत भाइयों को हमारी जरूरत पड़ेगी उनके साथ खड़े मिलेंगे। और जितना भी ये आरएसएस और बीजेपी की सरकार, इनका काम है डिवाइड एंड रूल। आज ये पहले और दंगे करवाते थे और आज ताजा उदाहरण हरियाणा में आपने कल देख लिया, किस तरह से भी किसका कौन दोषी है, क्या विजिलेंस, आईबी, उनके सीआईडी वाले कहाँ थे भी इसको प्रोग्राम को होने दिया उन्होंने। और रही बात जो राजपूत भाइयों का और गुजरों का, क्या राजपूत और गुज्जर भाई क्या पहले इस देश में नहीं रहते थे? वो मूर्ति पहले भी वहीं पे थी। ये 2024 का जो इलेक्शन आ रहा है, जो एमपी के इलेक्शन है, सारी की सारी प्री प्लानिंग है इन लोगों की। भाई इनको आपस में लड़ाओ और लड़ा के एक ध्रुवीकरण करके वोट को अपनी तरफ खींचने का एक काम कर रहे हैं। हमारा मणिपुर की घटना को लेकर और ये हरियाणा में जो घटना है, इनको लेकर 7 तारीख को हम भारत बंद का आह्वान कर रहे हैं और उस प्रोग्राम को बड़े जोर से हम करेंगे। तो हम प्रार्थना करते हैं हमारे गुज्जर भाइयों से भी और राजपूत भाइयों से भी
जो बीजेपी की सरकार का जो एजेंडा है उसको समझे और आपस में भाईचारा कायम रखे। दोनों बिरादरियों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि उन लोगों को उस चाल में कामयाब ना होने दे। इस देश के अंदर शांति कायम रहे, हम यही चाहते हैं। और आप लोग आपस में नहीं लड़ोगे तो ये शांति कायम रहेगी। वो लोग जो एजेंडे पे काम कर रहे हैं वो नाकाम होंगे, मेरी प्रार्थना है। और 7 तारीख का हमारा जो प्रोग्राम है भारत बंद का, उसमें सभी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। और 27 अगस्त को हमारा राखी गढ़ी के अंदर प्रोग्राम है और उसमें भी सभी साथी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। बहुत बहुत धन्यवाद। मणिपुर लगभग 85 दिन हो गए घटते हुए, किसकी विफलता के कारण हो रहा है? मुख्यमंत्री या गृहमंत्री? देखो, ये सभी की मिली भगत है सर। जब मणिपुर के मुख्यमंत्री से आप जैसा कोई पत्रकार बंधु उनसे सवाल करता है, वो कहता है भी ये घटना है, वो तो कहते हैं भी हर रोज सैकड़ों घटनाएं होती है यहाँ पे। उनके लिए कोई बड़ी घटना नहीं है। उनके लिए कोई बड़ी घटना नहीं है। जब हमारे फौजी भाई उनको वहां पे मणिपुर में जाते हैं तो वहां अफस्पा कानून उन लोगों ने 2-3 महीने पहले ही हटा दिया वहां से। उसमें क्या होगा, यदि हमारे फौजी भाई आज कहीं भी कोई दंगा भड़कता वहां जाते हैं, यदि अफस्पा कानून है तो उनके ऊपर भारत के अंदर किसी भी कोर्ट या थाने के अंदर मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता। और वो डर इसलिए रहे क्योंकि वहां से जो कानून थे फौजी भाइयों के, उनके जो बचाव के थे, वो मणिपुर सरकार ने पहले ही उनको हटा रखा है। और इसीलिए फौजी भाई इसलिए कतराते हैं कि भी कहीं हमारे ऊपर कोई महिला आरोप ना लगा दे और कुछ हमारे साथ गड़बड़ ना हो जाए। तो इतनी भारत के अंदर जो हमारा एक मणिपुर हमारा भारत का अभिन्न अंग है, उसके अंदर इतनी बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी विदेशों में घूम रहे हैं, क्या उनको इतना भी टाइम नहीं एक बार भी हम मणिपुर में जाएं, वहां के हालात को काबू में करें? जो हमारे फौजी भाइयों के लिए अफस्पा कानून वहां से हटाया गया उसको दोबारा नहीं लागू किया जा सकता क्या? वो भारत का ही तो है। वो सारी चीजें देखने लायक है। और हम आपके चैनल के माध्यम से सभी साथियों से, जितने भी सभी जातियों में बटे हुए लोग हैं, जितने भी सामाजिक लोग हैं, जितने भी जागरूक लोग हैं, वो समझे इस चीज को। जो एजेंडे पे जो लोग काम कर रहे हैं उनको समझने का काम करें। और जो बच्चे जिनको झूठ बोल बोल के, जैसे अभी एक हमारे पास कोई सूचना आई थी भी जहां पे माताएं बहनों को भी झूठ बोल बोल के ले जाते हैं, जैसे और इनमें बड़े बड़े दलों में लोग काम करते हैं। मैं प्रार्थना करता हूं अपने अपने बच्चों को संभाले और उन पर काबू करें, नहीं तो उनको आने वाले टाइम में बहुत बुरे दिन देखने मिलेंगे। सर, हरियाणा में बैठकर हम लोग 2000 किलोमीटर दूर की बात कर रहे हैं। कल की घटना है, गुड़गांव में मस्जिद जलाई गई है और आज हरियाणा के लगभग 2 जिलों में, मेवात और नूंह में कर्फ्यू का एक माहौल बना हुआ है। इसके ऊपर क्या कहेंगे? सर, आप एक चीज देखो, हरियाणा के अंदर 9 साल से बीजेपी सरकार है और 9 साल से ही सेंट्रल गवर्नमेंट में भी बीजेपी की सरकार है। अभी मैंने टीवी पे एक अपने जो वहाँ के पूर्व विधायक आफ्ताब अहमद, उनकी मैंने स्पीच सुनी थी। उन्होंने कहा कि भी ये जो ये यात्रा थी ये हर साल निकलती थी और हम बड़े ही भाईचारे के साथ रहते थे, कभी कोई दंगा नहीं आया, बहुत ही शांतिपूर्वक हमारा एरिया है। लेकिन ये 2024 से पहले यात्रा निकली, अभी दंगे क्यों हुए? आप इस चीज को समझो, लोगों तक पहुंचाओ इस चीज को। ये सारे का सारा मामला 2024 का है और हमें तो आशंका है कि 2000 से पहले और भी बहुत बड़ा दंगा इस देश के अंदर हो सकता है। तो मैं प्रार्थना करूंगा मोदी सरकार से और हरियाणा में खट्टर सरकार से, भाई अनिल विज ने बयान दिया, गृह मंत्री जी है, भाई ये एक प्री प्लानिंग जो नूंह का और पलवल का था, भी प्री प्लान था ये मामला। यदि ये प्री प्लान था तो मैं हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि आपके पास सीआईडी है, आईबी है, सारी चीजें हैं। यदि ये प्लांट था तो इसका पहले आपने खुलासा इसको रोकना चाहिए था। तो इसके अंदर यदि प्लान था और आपकी सारी चीजें आपके पास है, पूरी 100% आपके हाथ में सत्ता है, सारी चीजों पे आपका कब्जा है, तो आप फैल किस लिए हुए? यह शांति क्यों फैली? तो इसकी जिम्मेवारी तो सिर्फ जो आज राज कर रहे हैं उन्हीं की। सर, अगर हरियाणा में ऐसी घटनाएं होती हैं, क्योंकि पहले भी आपने देखा होगा 83 के अंदर सिख दंगे हुए थे, 2002 में गुजरात के अंदर बड़े दंगे हुए थे, उनके अंदर लगभग ये बात सामने आई थी कि सरकार ने पुलिस को छूट दे रखी थी।
अब मणिपुर लगभग 87 दिन से चल रहा है, उसके साथ में ही अब उत्तर प्रदेश में कल जो कावड़िए जो थे उन्होंने हुड़दंग मचाया, उसके साथ में वहाँ पर लाठीचार्ज हुआ। अगले ही दिन यहाँ पर कर्फ्यू लग जाता है हरियाणा में। अगर हरियाणा भी उस आग के अंदर जलता है तो क्या निर्देश रहेंगे सरकार को, क्या कुछ चुनौती रहेगी? देखो, आपने मणिपुर में जो घटना हुई, जो हमारी बहनें थी जिनको नंगा करके घुमाया गया, उन बहनों का बयान था भी पुलिस वालों ने ही हमें उनके हवाले किया। जब प्रशासन ही मतलब ऐसे काम करेगा तो आप सिक्योरिटी किससे मांगती है? तो इसमें तो आप लोग खुद समझदार हो भाई। जैसे दंगा होता है यूपी में और उसकी आग लगती है पूरे देश में, तो ये तो सारा का सारा, मैं बार बार कह रहा हूँ, 2024 का जो MP का इलेक्शन है, प्रधानमंत्री जी के दोबारा जो इलेक्शन होने हैं, ये हमें तो दोबारा मैं कह रहा हूँ भी आशंका है कि देश के अंदर कुछ भी हो सकता है। तो मेरी प्रार्थना है भी राजनीति के लिए समाज को ना जलाए। सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, चाहे वो कोई भी संगठन हो, कोई भी पार्टी हो, यदि राजनीति करनी है तो आप अपने तरीके से करो, समाज को बरगलाने से। ऐसा यदि करोगे तो ये समाज आप लोगों को कभी माफ नहीं करेगा। 27 का जो कार्यक्रम है राखीगढ़ी में, वह क्या कार्यक्रम है और किस तरीके की तैयारियां उसके लिए चल रही है? सर, राखीगढ़ी का प्रोग्राम हमारा ये 11 मतलब जनसभाएं हमारी हरियाणा में होनी थी। तो पहली जनसभा हमारी महम 24 पे 27 अगस्त को जो राखीगढ़ी हिसार में बामसेप का 23वां राज्य अधिवेशन होने जा रहा है, उस अधिवेशन में कुछ मुद्दे और मुद्दों के ऊपर चर्चा होनी है। जैसे UCC का जो कानून है वो एक षड्यंत्र है। जो वोटिंग मशीन है, वोटिंग मशीन के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट का फैसला है 8 अक्टूबर 2023 का कि वोटिंग मशीन से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। इन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। और वर्तमान की जो सरकार है, RS BJP की सरकार है, वो शेड्यूल कास्ट के लोगों के अंदर, बैकवर्ड क्लास की कैटेगरी के अंदर कैटेगराइज करके लोगों को डिवाइड करने का काम कर रही है। इस सरकार का मकसद किसी को कुछ देना नहीं है। ये न SC को देना चाहती है, न जो DSC बनाई DSC के नाम पे कुछ लोगों को देना चाहती है, न बैकवर्ड के लोगों में कैटेगराइजेशन करके कुछ लोगों को देना चाहती है, बल्कि सरकार का मकसद डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पे काम करना है और लोगों को आपस में लड़ाना मकसद है, किसी को कुछ देना मकसद नहीं है। तो इन सब मुद्दों को लेकर राखीगढ़ी में जो 23वां बामसेप का हरियाणा राज्य का अधिवेशन होने जा रहा है, उसकी बड़े जोर शोर से तैयारियां चल रही है। फील्ड में काम किया जा रहा है, लोगों को वहाँ पर पहुँचने के लिए निमंत्रण दिया जा रहा है। सर, विशेष क्या है इसमें? तो हर साल इस अधिवेशन में जो विशेष बात है, वो विशेष बात ये है कि राखीगढ़ी में जो 5000 साल पुराने कंकाल मिले थे, उन कंकालों में इस देश के जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, ट्राइब के लोग हैं, बैकवर्ड के लोग हैं, या फिर शॉर्ट में कहो तो उन कंकालों के अंदर जो DNA मिला है, उसमें ब्राह्मणों का DNA नहीं मिला, बाकी सब लोगों का DNA उसके अंदर मिला है। तो जो ब्राह्मणों का DNA उसमें जो दिखाया गया था वो R1A1 DNA दिखाया गया है। और बाकी जो लोग यहाँ इंडिया के हैं जो रहते हैं, इनके अलावा जो छोड़ करके उन लोगों का जो DNA है वो L3MN है। इसका विशेषता इस प्रोग्राम की है कि उस जगह पे हो रहा है जो सबसे पुरानी जगह, जहाँ 5000 साल पुराने कंकाल मिले, जो एक सभ्यता थी पुरानी हड़प्पा सभ्यता, उसके संदर्भ में वहाँ पर एक मेन जगह है जो हजारों साल पुरानी जो सभ्यता है, संस्कृति है, उस जगह की विशेषता है कि उस जगह पे ये कार्यक्रम बामसेप का 23वां हरियाणा राज्य का अधिवेशन होने जा रहा है।